सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से आचार्य श्री अमृतचंद्र भगवान ने 47वें का प्रकरण इसमें परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत किया है और उसमें अपने 8वें नय की चर्चा आज प्रारंभ होगी। 2 नय आए, पहले द्रव्य नय और पर्याय नय, उसके बाद 7 नय सप्तभंगी के, अस्तित्व नय, नास्तित्व नय, अस्तित्व नास्तित्व नय, अवक्तव्य नय, अस्तित्व अवक्तव्य नय। और आज अपन चर्चा करेंगे नास्तित्व अवक्तव्य नय की और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय की। 2 नयों की चर्चा आज अपन करेंगे। 8 नंबर का नय है, पेज नंबर 63 है। देखो, इसमें कहते हैं आचार्य भगवान कि आत्म द्रव्य नास्तित्व अवक्तव्य नय से, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तथा युगपत स्वयं पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व वाला अवक्तव्य है। इसको नीचे अपन मिला लेते हैं, फिर बीच का पढ़ेंगे। नीचे लिखा है ना, जैसे पहले का बाण पर चतुष्टय की तथा एक ही साथ यानी युगपत स्वयं पर चतुष्टय की अपेक्षा से, तो पर चतुष्टय की अपेक्षा से अलोहमय आदि है, क्योंकि जो बाण कहा गया ना वह लोहमय है और अन्य बाण जो है उसकी अपेक्षा ये अलोहमय है। नास्तित्व से हाँ, अलोहमय कहा ना, नास्तित्व नय से। अभी अपना यही तो आया, नास्तित्व अवक्तव्य नय। तो अलोहमय क्यों कहा? अलोहमय माने स्वयं लोहमय हो, लेकिन पर की अपेक्षा से अलोहमय, नास्तित्व नय, तो पर की अपेक्षा से नास्ति वाला है। तो इसमें कहा पर चतुष्टय की तथा एक ही साथ स्वयं पर चतुष्टय की अपेक्षा से, तो इसको मिला लेते हैं। पर चतुष्टय की अपेक्षा से अलोहमय आदि तथा युगपत स्वयं पर चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य है। उसी प्रकार आत्मा, अपने को तो ये पकड़ना है, फिर बीच का पढ़ लेंगे अपन। उसी प्रकार आत्मा नास्तित्व अवक्तव्य नय से, तो इसमें कहा देखो, नास्तित्व अवक्तव्य नय से पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तित्व वाला और उस ही समय में युगपत स्वयं पर चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य है। गुरुदेव इसको ये बीच करेंगे अपना। पर चतुष्टय से ये उदाहरण जो लिया, अलोहमय है, डोरी और धनुष के मध्य में नहीं है स्थित, संधान अवस्था में नहीं रहे हुए, इसमें छपाए रहे हुए, उसमें छपाए होना चाहिए संधान अवस्था में नहीं रहे हुए, तथा अलक्ष्योन्मुख, ऐसे ये हुआ नास्तित्व भाव, तथा युगपत स्वयं पर चतुष्टय से लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनुष के मध्य में स्थित तथा डोरी धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान अवस्था में रहे हुए तथा संधान अवस्था में न रहे हुए, लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख, ऐसे पहले बाण की भांति। ये सब उसमें आ गया, अस्तित्व नय और नास्तित्व नय में चर्चा आ गई ना। उसी प्रकार से यहाँ उदाहरण में आत्मा के उस धर्म की चर्चा की जा रही है कि जिस धर्म से यह आत्मा पर चतुष्टय से नास्तिक स्वरूप और युगपद स्वयं चतुष्टय से अस्तित्व रूप
और पर चतुष्टय से नास्तित्व रूप का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता, ऐसा अवक्तव्य स्वरूप यानी पर से नास्तित्व और युगपद अवक्तव्य पने का धर्म आत्मा में पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने का भंग है, ऐसा धर्म उसमें है। गुरुदेव की व्याख्या एकदम संक्षिप्त है, क्योंकि चर्चा अस्तित्व न की हो चुकी है, अस्तित्व अवक्तव्य की हो गई ना, तो उसी से मिला लेना। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अस्तित्व अवक्तव्य की भांति यह धर्म भी समझ लेना चाहिए। जैसे उसमें कहा था स्व चतुष्टय से अस्तित्व वाला है और युगपद स्व पर चतुष्टय से एक पद कहा नहीं जा सकता होने से अवक्तव्य है। ऐसे यहाँ लगा लेना, पर चतुष्टय से नास्तित्व स्वरूप है और स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा से युगपद अवक्तव्य है। जिस प्रकार धर्म के कथन तो चला, लेकिन उस समय अस्तित्व यह कहा नहीं जा सकता, इसलिए हाँ नहीं, देखो अपने शुरू से चली ना बात, स्व चतुष्टय से, हाँ नहीं अपन उधर से पकड़ लेंगे, पकड़ना पड़ेगी ना बात। स्व चतुष्टय से अस्तित्व स्वरूप है, पर चतुष्टय से नास्तित्व स्वरूप है। ये जिस समय में अस्तित्व स्वरूप है स्व चतुष्टय से, उसी समय में पर चतुष्टय से नास्तित्व स्वरूप है। अब तीसरा भंग आया कि ये क्रमशः कहा जा सकता है, ऐसा भी एक धर्म आत्मा में है। कि ऐसा धर्म के उसका वाच्य रूप धर्म ऐसा है कि स्व चतुष्टय से अस्तित्व वाला और पर चतुष्टय से नास्तित्व वाला है। ये अस्तित्व नास्तित्व हुआ। फिर अब चौथा भंग कहा कि ये अस्तित्व और नास्तित्व को क्रम से तो कहा जा सकता है, लेकिन युगपत नहीं कहा जा सकता, अपितु उसमें धर्म युगपत पड़े हुए। अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगपत एक ही साथ एक ही समय में वस्तु में मौजूद है, तो भी एक साथ नहीं कहा जा सकता। ऐसा अवक्तव्य पना भी वस्तु में धर्म है, तो उसको कौन सा न्याय बताता है कि अवक्तव्य न्याय। फिर कहा कि जो अवक्तव्य पना है उसके साथ में अस्तित्व को देखा जाए तो स्व से अस्ति है और पर से नास्ति है, तो स्व से अस्ति कहने में पर से नास्ति का भाव रह गया तो अवक्तव्य पना भी उसमें है। ऐसे पांचवा भंग बना अस्तित्व अवक्तव्य ने। ऐसे अब छठवा कहा कि जिस समय यह वस्तु पर से नास्तित्व रूप देखी जाए उस समय में स्व से अस्थि रूप तो है, लेकिन युगपत कथन नहीं हो सकता, इसलिए यह नास्तित्व अवक्तव्य न अथवा वस्तु में नास्तित्व अवक्तव्य धर्म मौजूद है। ये वाली बात 4 लाइन में गुरुदेव ने समझा दिया है। अस्तित्व अवक्तव्य की भांति यह धर्म भी यानी कौन सा, नास्तित्व अवक्तव्य भी समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार अस्तित्व धर्म का कथन करने से नास्तित्व आदि का कथन बाकी रह जाता था, इसलिए अस्तित्व अवक्तव्य धर्म कहा गया था, उसी प्रकार यहाँ जब नास्तित्व न से आत्मा पर रूप से नहीं है, ऐसा नास्तित्व धर्म कहने से आत्मा स्वरूप से है ऐसा कथन बाकी रह जाता है। तो नास्तित्व कहा जा सकता तो है, लेकिन अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए आत्मा नास्तित्व अवक्तव्य धर्म वाला है। ये अपना 6वां भंग और 8वां नय पूर्ण हुआ। अब सप्तभंगी का अंतिम भंग कहते हैं, 9वां नय है और 7वां भंग है। सप्तभंगी है ना, तो उसका 7वां भंग अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय, ये कहा था। इसका हिंदी में जो है पढ़ते आत्म द्रव्य अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय। एक नय है, ये डैश लगा के लिखा है ना, तो 3 शब्दों को मिलाकर एक शब्द एक नय पकड़ना, और एक नय का वाच्य रूप धर्म भी एक मौजूद है आत्मा। तो देखो, आत्म द्रव्य अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय से स्वय द्रव्य क्षेत्र काल भाव से और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तथा युगपत स्वय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व वाला नास्तित्व वाला अवक्तव्य है। मिला लो इसको, देखो आत्म द्रव्य
अस्तित्व नय से, वो एक ही नय है ना, तो अस्तित्व का हिसाब यहाँ बताया। आत्म द्रव्य स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व वाला, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व वाला, ऐसा क्रम पूर्वक कथन आया। और उसी समय में वो अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्म एक साथ मौजूद है पर कहे नहीं जा सकते, इसलिए वहां पर अवक्तव्य कहा कि स्वयं पर चतुष्टय से अवक्तव्य है। इसमें नीचे पढ़ते हैं, फिर बीच का उदाहरण बाद में पढ़ेंगे। वो देखो, जैसे पहले का बाण वही रखना है अपना चित्त में। इसमें 3 बिंदु बन गए। अभी अपन ने अस्तित्व अवक्तव्य में 2 बिंदु बने, नास्तित्व अवक्तव्य में 2 बिंदु बने, इसमें अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य 3 बिंदु बन गए। इसको मिलाएंगे अपन, इसलिए उसमें नंबर नहीं डले शायद। देखो, स्वयं चतुष्टय की, पर चतुष्टय की तथा युगपत स्वयं पर चतुष्टय की अपेक्षा लोहमय अलोहमय तथा अवक्तव्य है। उसी प्रकार अब आत्मा में देखते हैं। आत्मा अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य न से स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व वाला, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तित्व वाला, और युगपत स्वयं पर चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य वाला है। नीचे मिलाया है ना, इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा। आत्मा अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य न से स्वयं चतुष्टय की, पर चतुष्टय की तथा युगपत स्वयं पर चतुष्टय की अपेक्षा से अस्तित्व वाला, नास्तित्व वाला और अवक्तव्य है। बीच का देखते हैं। देखो, बीच में क्या है, वो बाण की चर्चा है ना। स्वयं चतुष्टय से कैसा कहा गया था बाण? लोहमय डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, संधान अवस्था में रहा हुआ और लक्ष्योन्मुख। ऐसे ही पर चतुष्टय से अलोहमय डोरी धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान अवस्था में न रहा हुआ और अलक्ष्योन्मुख है ना। और ऐसे तथा अब युगपत देखा जाए, युगपत स्वयं पर चतुष्टय से लोहमय तथा अलोहमय एक ही साथ है ना। स्वयं से लोहमय, पर से अलोहमय। डोरी धनुष के मध्य में स्थित तथा प्रत्यंचा और धनुष के मध्य में स्थित या नहीं स्थित होना चाहिए। डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, प्रत्यंचा माने वही डोरी, डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान अवस्था में रहा हुआ और संधान अवस्था में न रहा हुआ। ये सब चर्चा उस उदाहरण, ये उदाहरण वहां आ गया अस्तित्व में और नास्तित्व में। तो युगपत देख रहे हैं ना, युगपत माने संतान अवस्था में रहा हुआ, संधान अवस्था में न रहा हुआ और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख की भांति, ऐसे पहले के बाण की भांति। नीचे का अपन पढ़ चुके हैं, गुरुदेव की व्याख्या देखते हैं। देखो, आत्मा में स्वयं रूप से अस्तित्व है, ठीक है ना, और पर रूप से नास्तित्व है। यह दोनों धर्म एक के पश्चात एक कहे जा सकते हैं। ये सबसे सरल भंग है। वैसे देखो तो क्या कहना है कि स्वयं रूप से अस्तित्व है, स्वयं चतुष्टय से अस्तित्व वाला है, पर चतुष्टय से नास्तित्व वाला है। ऐसा जो आत्मा है, ये दोनों धर्म उसमें एक साथ मौजूद हैं। तो एक साथ मौजूद होने पर भी स्वयं चतुष्टय से अस्तित्व वाला है तथा पर चतुष्टय से नास्तित्व वाला है, ऐसा क्रम से तो कहा जा सकता है। लेकिन उसी समय में उनकी युगपतता है और ऐसी युगपतता कही नहीं जा सकती, इसलिए वह अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य न से अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य वाला है। इस प्रकार आत्मा, देखो इसमें एक ही लाइन में पूरा खुलासा आ गया है। आत्मा स्वयं रूप से अस्तित्व है, ठीक है, और पर रूप से नास्तित्व है। यह दोनों धर्म एक के पश्चात एक कहे जा सकते हैं, परंतु एक साथ नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार आत्मा अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नाम के धर्मों वाला है। इस धर्म में 3 शब्द आए, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, 3 शब्द आए, लेकिन उनके वाच्य रूप 3 पृथक धर्म नहीं समझना।
जिस समय में अस्तित्व धर्म है, उसी समय में नास्तित्व धर्म है, उसी समय में अस्तित्व नास्तित्व धर्म है, उसी समय में अवक्तव्य नाम का धर्म है, उसी समय में अस्तित्व अवक्तव्य है, उसी समय में नास्तित्व अवक्तव्य है, और उसी समय में अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य। एक ये कोई कहे कि 2 ही धर्म है, बाकी 5 तो कहने की बातें, ऐसा नहीं। यदि वे 5 जो कहे जा रहे हैं वाचक भाव से, तो उनका वाच्य रूप भाव भी वस्तु में मौजूद है, ऐसा लिया है। इस प्रकार अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों का वर्णन पूरा हुआ। संक्षेप में कथन है, लेकिन अब अपने सामने गुरुदेव क्या खुलासा करना चाहते हैं। अपने को लगा होगा कि पिछले 8 दिन हो गए होंगे, शायद 7-8 दिन ज्यादा ही हो गए। ये 7 भंग अपने स्वाध्याय में आए, अपन ने सुने, अपन ने समझे, लेकिन ये सब सुनने समझने का फायदा क्या है, वो चर्चा अब अपने को यहाँ गुरुदेव श्री बताएंगे। कल एक आपने कहा था ना, प्रमाण के 7 भंग, प्रमाण की सप्तभंगी और नय की सप्तभंगी है। तो उसमें इस प्रकार जो मेरे संज्ञान या मेरी जानकारी में है, एक तो ये सप्तभंगी 47 नय के प्रकरण में आई, एक 115 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, वहाँ स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति और स्यात् अवक्तव्य, ऐसे करके 7 भंग की चर्चा वहाँ आई। इसको सामान्यतया जो विद्वान हैं वे इसे नय की सप्तभंगी कहते हैं, स्यात् शब्द से जो। और पंचास्ति काय की 14 नंबर की गाथा में वहाँ कथनचित अस्ति कथनचित नास्ति करके जो चर्चा है, उसे वे प्रमाण की सप्तभंगी कहते हैं, विद्वान लोग वो हैं। अब उसमें यदि विशेष जानना हो इस संबंध में, तो नय चक्र है जो नय चक्को माइल धवल का, माइल धवल वाला ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसका पेज नंबर 128 से लेके 129-30 तक, उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें सारा विस्तार इस संबंध में मिल जाएगा। देखना, आपके तो पुस्तक है नय चक्को माइल धवल, हाँ, वो जो लिखा हुआ है, जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसका पेज नंबर बता रहा हूँ, 128 नंबर पेज से अपन देख सकते हैं। अब यहाँ जो चर्चा है गुरुदेव, हाँ उनकी चर्चा माइल धवल नहीं, अपना जो प्रश्न था ना कि 2 सप्तभंगी आगम में बताई गई हैं, नय की सप्तभंगी और प्रमाण की सप्तभंगी। तो नय की सप्तभंगी क्या होती है, प्रमाण की क्या होती है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, वो चर्चा आपको वहाँ मिल जाएगी 128 पे। क्योंकि 2 आई है तो 2 में कुछ अंतर तो होगा ना, तब तो 2 प्रकार कहे, लेकिन उनका प्रयोग नयों के द्वारा ही है, ये बात मुख्य समझना। वो सप्तभंगी जो प्रमाण रूप कही गई, वो भी नय के द्वारा ही कही जाती है। नय के द्वारा मान एक अंश के द्वारा ही कहने सुनने समझने की चीज है, वो उसकी चर्चा आप उसमें से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रकरण है, अपने 3 दिन निकल जाए उसमें। इस प्रकार अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों का वर्णन पूरा हुआ। अब यहाँ अपने को गुरुदेव श्री कहते हैं कि यह जो अस्ति नास्ति आदि, यानी 7 ले लेना, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये जो 7 प्रकार से भंग कहे गए, ये सब पदार्थों में है, सब पदार्थों में, चेतन अचेतन सब पदार्थों में, प्रत्येक सूक्ष्म रजकण में भी ये 7 धर्म है। मेरा अस्तित्व मुझ में है और पर में नहीं है, और पर का अस्तित्व उसमें है और मुझ में नहीं है, इसलिए देखना है तो नए के नजरिए से तो देखें। हाँ, वही चर्चा है कि सप्तभंगी से ये 7 ही भंग होते हैं, 6 नहीं होते, 8 नहीं होते। ये 7 भंगों की जिनवाणी की, स्यादवाद रूपी जिनवाणी की अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप का निर्णय कराने के लिए ये स्यादवाद स्वरूप सप्तभंगी, ये कहने में कहीं कोई अड़चन नहीं, अपितु गौरव की बात है कि यह सप्तभंगी मात्र जिन शासन में पाई जाती है, क्योंकि जिन शासन ही स्यादवाद स्वरूप है, और स्यादवाद होने से स्यादवाद के द्वारा अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप का निर्णय यथार्थ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। सभी धर्म तो एकांतवादी हैं। हाँ, एकांतवादी हैं,
ये अनेकांतमयी वस्तु है और अनेकांत वस्तु का स्वरूप स्यादवाद से ही जाना जा सकता है। और जिन्होंने स्यादवाद को छोड़ा वे कोई एकांत नित्य मान बैठे, कोई एकांत अनित्य मान बैठे, ऐसे 363 पाखंड गिने गए हैं। आखिर तो जितनी बुद्धि की विपरीतता वे सब पाखंड है। यहाँ देखो अभी क्या कहा, इसमें बहुत गजब बात कहते हैं कि प्रत्येक सूक्ष्म रजकण में भी 7 धर्म है, ये अस्थि नास्तित्व आदि, और आत्मा में भी अस्तित्व नास्तित्व आदि 7 धर्म पड़े हुए हैं। इसमें से क्या निर्णय होता है कि मेरा अस्तित्व मुझ में है, पर में नहीं है, और पर का अस्तित्व उसमें है, मुझ में नहीं है। इससे क्या क्या लाभ हुआ कि मुझे किसी पर वस्तु से सुख है और ना मुझे किसी पर वस्तु से दुख है। क्यों कि पर वस्तु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें, मुझ में नहीं, और मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में, उस पर वस्तु में नहीं। तो मेरे सुख का स्वयकाल, सुख का परिणाम होगा ना, तो मेरे सुख का परिणाम वो कौन हुआ? स्वयकाल। मेरे अस्तित्व स्वय चतुष्टय का स्वयकाल, वो स्वयकाल पर से नहीं आ सकता। तो मुझे किसी पर वस्तु से सुख होगा अथवा किसी पर वस्तु से मुझे दुख होता है, यह बात खत्म हो जाती है। क्यों कि मुझसे पर वस्तु में कुछ भी आगे पीछे नहीं होता और पर वस्तु से मुझ में कुछ आगे पीछे नहीं होता। मेरे सुख का स्वयकाल हो, आगे पीछे क्यों कहा? स्वयकाल पकड़ना है। मेरे सुख का स्वयकाल हो तो वह परिणाम मेरी अस्थि में मेरे से, पर से नहीं, और पर की अस्थि में जो कुछ उसका स्वयकाल हो वह उसकी अस्थि में उससे है, मुझसे नहीं। इसमें क्या क्या हो गया कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ स्वरूप सामने आ गया। बोलो, सप्तभंगी ऐसे ही नहीं है। कोई कहे कि भैया याद कर लो, अपन जनागम में कहिए तो स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, वहां इस प्रकार कही 115 का था, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, इस प्रकार कही अपन 115 का था, चली थी अगस्त के महीने में चली थी अपनी। देखो ऐसा समझ ले, कैसा समझ ले कि मुझसे पर वस्तु में कुछ भी आगे पीछे नहीं होता, साथ के साथ मुझ में पर वस्तु से आगे पीछे नहीं होता। तो ऐसा समझे तो उसने अस्ति नास्ति धर्म को यथार्थ समझा, ऐसा कहा जाता है। पर से मुझे सुख दुख होता है और मैं पर वस्तु को आगे पीछे कर सकता हूँ, ऐसा मानने वाला वस्तु के अस्ति नास्ति धर्म को नहीं समझा। दूध रखाओ गरम करने, तो उसमें जब वो उफान आने का स्वयकाल होता है तब ही आता है, अपने करने से नहीं आता है। ये तो रोज अपन प्रत्यक्ष देखते ना, कभी जल्दी हो तो चाहे जल्दी आ जाए उफान तो काम निपटे हमारा, हो सकता है ऐसा। ये तो एक सामान्य उदाहरण। ये नहीं हो सकता, ऐसे किसी भी द्रव्य का कोई भी परिणाम आगे पीछे नहीं हो सकता। ये जो कोई समझे उसने वास्तव में स्व चतुष्टय से अस्ति और पर चतुष्टय से नास्ति इस बात को समझा है। ऐसा मानने वाला यानी जो कोई ऐसा मानता है कि पर से मुझे सुख दुख होता है, मैं पर वस्तु को आगे पीछे कर सकता हूँ, ऐसा मानने वाला अस्ति नास्ति धर्म को नहीं समझा है। यानी क्या कि देव गुरु शास्त्र से मुझे लाभ होता है और कर्मों से मुझे हानि होती है, ऐसा जो मानता है वह जीव भी इन धर्मों को नहीं समझता। देव गुरु शास्त्र इस लोहेमय बाण के लिए अलोहेमय है। मेरा सुख मुझसे है, मेरा सुख देव शास्त्र गुरु से नहीं है, उनका सुख उनसे है, उनका सुख मुझसे नहीं है। ऐसे ही कर्मों से मुझे नुकसान हो रहा है, ऐसा कर्म का कठिन उदय दर्शन मोहिनी का तीव्र चल रहा है कि मेरे को वो आत्मा की बातें ही समझ में नहीं आती। अरे तेरी आत्मा की बात समझ में आने का स्वयकाल और आत्मा की बात नहीं समझने में आने वाला स्वयकाल, वह तेरा अपने अस्थि का भाव है।
शास्त्र की स्वाध्याय से या कर्म के उदय से तुझे वह समझ में आता है अथवा नहीं आता है, ऐसा कुछ वस्तु स्वरूप में है ही नहीं। इतनी जोरदारी की बात है। अपने को लगे ये 7 भंग ठीक है, समझ लिए, सुन लिए, अरे इसमें से कितना रहस्य खड़ा होकर के वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। और हमारा कर्तव्य वो क्या है? हाँ, यदि हमारा प्रयोजन सुख प्राप्ति है तो कर्तव्य बस तत्व निर्णय है। वह जीव भी इन धर्मों को नहीं समझा, क्योंकि जिसका अपने में अभाव है वह अपने को लाभ हानि कैसे कर सकता है? प्रश्नवाचक लिखा है, यानी उसके आगे जवाब आया, नहीं ही कर सकता। नरक के जीव को अग्नि का या शीत का दुख नहीं है। अपन पढ़ते हैं 6 डाला में, तो मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। तो उस मेरु समान लोहे गल जाने वाली शीत उष्णता का दुख है वह नरक में रहे जीव को, कि नहीं, उससे तो आत्मा नास्ति रूप है। ऐसे ही इंद्र के जीव को इंद्राणी और 32 लाख विमान आदि तमाम जो संयोग हैं उनका सुख नहीं है, क्योंकि उससे तो आत्मा नास्ति रूप। इस प्रकार जो समझेगा, किस प्रकार? अब नरक के वर्णन तो 6 डाला में आया, तो क्या करें? निमित्त से बता दिया। तुम्हें समझ में नहीं आती ना बात, समझाने के लिए निमित्त से समझा दिया कि क्या वो मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। लेकिन वो मेरु समान लोहे गलाने वाली शीत उष्णता जो कही गई, उसका मुझ में नास्तित्व है, और मुझ में नास्ति होने से मेरे दुख का वह कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा दुख उस समय स्वकाल है और उसकी अस्थि मेरे से है। ऐसे ही देवगति में इंद्राणी के संयोग का सुख नहीं है, क्योंकि उससे तो आत्मा नास्ति रूप है। इस प्रकार जो समझे ल्यूसा, इस प्रकार जो समझेगा उसे अनुकूलता में सुख बुद्धि और प्रतिकूलता में दुख बुद्धि नहीं रहती। तो जिसकी ऐसी दुर्बुद्धि मिट गई, कैसी दुर्बुद्धि मिट गई कि पर में सुख और अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख होता है, ऐसी जिसकी बुद्धि छूट गई। कैसे छूट गई? कि अनुकूलता वाले जितने संयोग हैं उनकी मुझ में नास्ति है, और प्रतिकूलता के जो संयोग कहने में आते हैं उनकी मुझ में नास्ति है। तो ऐसे सब संयोगी पदार्थों की मुझ में नास्ति है, तो उनसे मुझे सुख दुख होता है, यह बात सिद्ध ही नहीं होती। और जिसके ज्ञान में ये निर्णय होकर के स्वरूप का अवलंबन हुआ, तो अनंतानुबंधी राग देश तो उसके होंगे ही नहीं, खत्म। इस प्रकार वस्तु स्वरूप समझते ही अनंत राग द्वेष दूर हो जाते। राग को मिटाऊं, राग को मिटाऊं, कल आया था ना, रजनी भाई ने लिया, राग को मिटाने जाएगा तो राग ही होएगा ना। कैसे? हाँ, कर्मों के पास, कर्मों के नाश के लिए तुझे कर्म के पास नहीं जाना, राग का नाश करने के लिए राग की तरफ नहीं देखना, तुझे तो अपने स्वरूप की तरफ देखना। क्यों? कि मेरी तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्थि है और पर से मेरे को नास्ति है। हाँ, ये तत्व निर्णय की बात। ऐसा तत्व निर्णय होने पर, तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप का अनुभव होते समस्त राग देश, अनंत राग देश दूर हो जाते। समस्त का अर्थ समस्त नहीं, अनंत, अनंत राग देश दूर हो जाते हैं। वस्तु स्वरूप समझे बिना अन्न चाहे जितने बाह्य उपाय करे, तथापि अनंतानुबंधी राग द्वेष दूर नहीं हो सकते। एक लाइन है, इसमें पूरा का पूरा रहस्य है कि वस्तु स्वरूप समझे बिना, वो आता ना श्रीमद का, जे स्वरूप समझे बिना पाम्यो दुख अनंत। उसका उदाहरण कौन है? द्रव्यलिंगी मुनि। सब उपाय कर डाले, लेकिन अनंतानुबंधी राग का उसने बाल बांका न कर पाया।
और जिसने समयांतर में अपने आत्मा का अनुसरण करके उपयोग के द्वारा उधर ढल करके सन्मुखता में जो परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का अंश मात्र भी प्रकट हुआ, उसके अनंत राग देश दूर हुए। हाँ, दुर्बुद्धि। अरे नरक में रहता हो, नरक में पड़ा हो, अभी श्रेणिक का जीव कौन? सुबुद्धि। और नौवे ग्रैविक में अज्ञानी पड़ा हो, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि। लेकिन वहां तो कहते हैं कि इनके तो प्रथम से ही शुद्धता है। प्रथम से मानस शुद्धता ही है, विशुद्धता ही है। आज चली थी 48वीं गाथा। वस्तु स्वरूप समझे बिना अन्न चाहे जितने बाह्य उपाय करे, तथापि अनंतानुबंधी राग द्वेष दूर नहीं हो सकते। अस्ति नास्ति धर्म द्वारा वस्तु का स्वरूप समझने से पर से भिन्नत्व का भान होकर स्वयं आश्रय से सच्चा सुख प्रकट होता है। ले 7 भंग को समझने का तुरंत का तुरंत लाभ बताया है। 1.5 लाइन, 1.25 लाइन। अस्ति नास्ति धर्म द्वारा वस्तु का स्वरूप समझने से पर से भिन्नत्व का भान होने होकर के स्वयं आश्रय से सच्चा सुख प्रकट होता है। आत्मा नगद सौदा है। नगद सौदा, नगद के नगद, नगद के नगद। यहाँ तो तुम कोई कषाय की मंदता करोगे, फिर उसके निमित्त से कोई साता फाता बनेगी और उसकी स्थिति कितनी पड़ी है और स्थिति पूरी होएगी, तब वे कोई संयोग तुझे आजू बाजू दिखाई देंगे। महा उधार। और उसमें भी कब अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण आदि हो जाए उसका भी ठीक ठिकाना नहीं। ये कल अपन चर्चा कर रहे थे कि ये जीव अपने साथ कुछ ले जा सकता है तो स्वाश्रय पूर्वक प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद और सम्यक दर्शन लेके जा सकता है, दूसरा कुछ नहीं ले जा सकता। ये धन दौलत तो दूर की बात है, कुछ नहीं ले जा सकता। यहाँ पढ़ पढ़ के पंडा हो गया हो, कुछ नहीं ले जा सकता। अरे यहीं के यहीं 84 वर्ष 85 वर्ष 90 वर्ष 94 वर्ष की उम्र होए और बहुत बढ़िया होए और एक समय में पलट जाए, सारा चैउत्सम ठंडा पड़ जाए, लेकिन आत्मज्ञान कहीं नहीं जाए। यदि कुछ ले जाने की तैयारी, ये गुरुदेव का आता ना एक बोल आता है भातों बांधने का, कि एक गांव से दूसरे गांव जाए तो भाता लेके जाए। भाता माने टिफिन, टिफिन लेके जाए। तो यहाँ अपने को समझना है कि टिफिन में रखना क्या। कोई समझ बैठा है कि तत्व ज्ञान का संस्कार टिफिन में डालना है, वो कोई नहीं टिफिन में डालना। वो तो तत्व ज्ञान पूर्वक स्वरूप का अनुभव लेकर के जाना है, ये टिफिन है। आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र ज्ञान भी है ना, कुछ नहीं, जो तत्व निर्णय करने वाला ज्ञान, जो बिल्कुल अंदर ले जाने वाला ज्ञान। भाव इंद्रिय रूप परिणमन में क्षयोपशम ज्ञान की दशा में आत्मा संबंधी जो विचार रूप ज्ञानात्मक विकल्प हैं, वे जो विचार रूप वहाँ पर क्षयोपशम की खिलावट है, वो भी परलक्षी होने से तेरे को तेरे आत्मा का दर्शन कराने में असमर्थ है। हाँ, सब तरफ से बात आती है। और अभी तो शिविर में बहुत अच्छा ये आयोजन हुआ, प्रवचन सार, नियम सार और समय सार, तीनों विषय एक साथ चले, तीनों कोई गजब के विद्वान। और आज भी अपने पाटिल जी, हाँ, और आज पाटिल जी का शुरू होगा समय सार कलश 120 पे। आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप वर्तता है, कर्म के चतुष्टय रूप से नहीं वर्तता, और कर्म आत्मा के चतुष्टय रूप से नहीं वर्तते। बोलो ये अस्तित्व नय और नास्तित्व नय से सिद्ध हुई कि नहीं बात। इसलिए आत्मा को जड़ कर्मों का बोझ है ही नहीं। जिस प्रकार सिद्ध के आत्मा में कर्म का बोझ नहीं है, उसी प्रकार किसी भी आत्मा में कर्म का बोझ नहीं है। आत्मा पे कर्म का बोझ है ऐसा कहना
वह तो मात्र निमित्त के संयोग का कथन है। वास्तव में आत्मा में कर्म की नास्ती है। बोलो साहब, क्या गजब की बात है। नास्ती नहीं लिखा, देखो, वास्तव में आत्मा में कर्म की नास्ती ही है। लोक के अग्रभाग में जहाँ अनंत सिद्ध भगवंत अपने पूर्णानंद में विराज रहे हैं, वहीं निगोद के अनंत जीव भी रहते हैं उसी क्षेत्र में। वे जीव अनंत दुख के वेदन में पड़े हैं। जहाँ सिद्ध वहीं निगोद, तथापि दोनों के आत्मा भिन्न, दोनों का स्वय क्षेत्र भिन्न, दोनों की स्वय काल नाम स्वय पर्याय भिन्न, दोनों के भाव भी भिन्न हैं। अनंत सिद्ध भगवंत और निगोद के जीव जिस आकाश क्षेत्र में विद्यमान हैं, उसी क्षेत्र में अनंत कर्म भी भरे हुए, और वहां जिस प्रकार सिद्ध भगवंतों को कर्मों का बोझा नहीं, उसी प्रकार निगोद के जीवों को भी वास्तव में कर्मों का बोझ नहीं है। सिद्ध या निगोद प्रत्येक आत्मा अपने स्वय चतुष्टय से अस्थि रूप है और कर्म के चतुष्टय का उसमें अभाव है। निगोद के जीव की अत्यंत हीन दशा है, वह उसका अपना स्वय काल है, और सिद्ध भगवंतों को अनंत आनंद की दशा है, वह उनका स्वय काल है। वे अपने स्वरूप चतुष्टय से अस्तित्व वाले हैं, और निगोदिया भी अपने स्वरूप चतुष्टय से अस्तित्व वाला है, और उसी काल में पर चतुष्टय से नास्ति वाला है। ये जो कुछ भी हीन दशा निगोद की अवस्था में पर जीव की परिणमित है, वह कर्म के बोझ के कारण से नहीं, उसके स्वयकाल के कारण से। तो अभी तेरे कर्म वरम खिलाने का जो तेरे दिमाग में चलता रहता है मामला, उसकी जरूरत ही नहीं। यदि ऐसा ना माने तो अस्ति नास्ति धर्म ही सिद्ध नहीं होगा। प्रत्येक जीव को अपने ही कारण सुख या दुख होता है, ऐसा जानना, ऐसा मानना वह निश्चय है, और किसी पर वस्तु से सुख दुख होते हैं ऐसा कहना वह मात्र संयोग रूप निमित्त का ज्ञान करने का व्यवहार है, उपचार है। वास्तव में पर की आत्मा में नास्ति है, उससे आत्मा को सुख दुख आदि कुछ भी नहीं होता। आत्मा में अस्ति नास्ति आदि अनंत स्वय धर्म अनादि अनंत एक समय में वर्त रहे। ये देखना, ये पूरा अपना जो परिशिष्ट चलता ना, उसके संबंध में ये 4 लाइन गंभीर है। ये जो आत्मा है ना, जिसकी यहाँ चर्चा हुई कि स चतुष्टय से अस्थि रूप, पर चतुष्टय से नास्ति रूप है, ऐसे अस्तित्व नास्तित्व आदि अनंत स्वय धर्म, ये तो 7 भंग कहे, 7 धर्म कहे, फिर ऐसे अनंते धर्म अनादि अनंत त्रिकाल प्रवाह में प्रत्येक समय में मौजूद है। एक लिखा ना, एक समय में वर्त रहे। किसी समय में कोई धर्म वर्तता है, किसी समय में कोई ऐसा नहीं, एक समय में वर्त रहे हैं। ऐसे अनंत स्वय धर्म को धारण करके रखने वाला अनादि अनंत यह आत्मा पदार्थ, जिसके त्रिकाल प्रवाह में वे अनंते धर्म एक साथ वर्त रहे हैं, ऐसे आत्मा को जानकर, ये है आत्मा, ऐसे आत्मा को जानकर उसकी श्रद्धा और ज्ञान करे तो सम्यक्त हो। इसके बिना धर्म का अंश भी नहीं हो सकता। पर सन्मुख देखने से आत्मा का धर्म प्रकट नहीं होता, क्योंकि उसका कोई हेतु है कि हाँ है, क्योंकि आत्मा का कोई भी धर्म पर में नहीं, देव में नहीं, गुरु में नहीं, शास्त्र में नहीं, ये श्रवण रूप जो शास्त्र सुनाई देता है उसमें नहीं, पढ़ने रूप हो उसमें नहीं, कहीं नहीं। आत्मा के अनंत धर्म आत्मा में है, उसकी सन्मुखता से ही
पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म प्रकट होते हैं। अब ये जो थोड़ी अस्ति नास्ति की और चर्चा है, देखो गंभीर है। अस्ति नास्ति आदि सप्तभंगी वह जैन धर्म का मूल है। उससे जगत की किसी भी वस्तु का स्वरूप निश्चित हो जाता है। काय से? ये अस्तित्व नास्तित्व नास्तित्ववादी सप्तभंगी, ये जैन शासन की शैली की कहना चाहिए, ये अपनी इसकी ही है और कहीं नहीं है। और जैन धर्म में जितना भी अनेकांतमयी वस्तु के स्वरूप को कहा है, तो कहते ना स्यादवाद वाली है, तो ये स्याद यहीं से तो शुरू है। सप्तभंगी से ही वो स्याद वाली स्यादवाद की कथनी निश्चित होती है। कोई ऐसा कहे कि शास्त्र के कारण ज्ञान होता है, तो क्या जवाब है कि कहते हैं कि नहीं होता, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व में शास्त्र की नास्ति है। कोई कहे कि जड़ कर्म आत्मा के ज्ञान को रोकते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, क्यों कि आत्मा के अस्तित्व में कर्म का नास्तित्व है। सप्तभंगी द्वारा जीव दूसरे क्षयों द्रव्यों से, दूसरे जाति के जाति रूप क्षय हैं, ऐसे दूसरे अनंत द्रव्यों से भिन्न पड़ जाता है और अपनी भिन्न सत्ता को पहचानने से ही अपनी परिणति में रत्नत्रय रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। अब देखो इसको समझाएंगे कैसे भिन्न पड़ता है। सुनो, सरल एकदम बात। ये ऐसी बात पॉइंट है, ये 6 पॉइंट लिए ना, इसमें 6 पॉइंट है। इसमें गुरुदेव अपने अभी कोई यहाँ पर सुन रहा हो एकदम पहली बार आके, कभी नहीं आया हो, कभी नहीं कुछ सुना हो, उसको भी अभी के अभी बात समझ में आए, इतनी सरल है। तो जो नए हों वे भी जरा ध्यान से सुने। देखो, जीव रूप है और दूसरे अनंत पर जीवों रूप वह नहीं है, इसलिए वह दूसरे जीवों का कुछ नहीं कर सकता और दूसरे जीवों से भी उसका कुछ नहीं। सीधी सरल बात नक्की हुई कि नहीं हुई? अस्तित्व नास्तित्व स्वरूप सात भंग से यह बात अपने को यानी शुरू से ही देख लो, स्वरूप से अस्तित्व, पर रूप से नास्तित्व। तो जीव रूप है कि नहीं? और वह जीव अनंत पर जीवों रूप नहीं है, क्योंकि उनकी अस्थि उनमें है और इसकी अस्थि इसमें है। इसलिए वह दूसरे जीवों का कुछ नहीं कर सकता। उसके प्राण बचा ले, उसके प्राण हर ले, ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों कि उसके प्राण और उसका जो कुछ भी जहां जहां जो कुछ है, उसका दुख उसका सुख, वह उसके अस्थि में है, उसका स्वयकाल है, और तेरे स्वयकाल में उसके स्वयकाल का अभाव है। तो दूसरे जीवों से तेरा कोई भला नहीं हो सकता, कोई बुरा नहीं हो सकता, और तेरे द्वारा अन्य जीव का कोई भला नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता। दूसरी बात, जीव अपने रूप से है और अनंत पुद्गल रूप से नहीं है, इसलिए वह शरीर आदि पुद्गल में कुछ नहीं कर सकता, शरीर तथा कर्म आदि जीव में कुछ नहीं कर सकता। कैसे नक्की हुआ कि पुद्गल द्रव्य हैं जगत में जितने, वे अनंत अनंत प्रकार के मूर्तिक पदार्थ, वे सब पुद्गल मुझ में, उनकी अस्थि उनमें है और मेरी अस्थि मुझ में, तो उनसे मेरे में कुछ हो नहीं सकता और मैं उनका कुछ कर नहीं सकता। तीसरा, जीव अपने रूप है और धर्मास्तिकाय द्रव्य रूप नहीं है, इसलिए धर्मास्तिकाय के कारण जीव गति नहीं करता। जीव का जो भी क्षेत्र क्षेत्रांतर कंपन आदि गति परिणाम है, वह उसके अपने स्वकाल स्वरूप है, स्वरूप अस्तित्व से है, अपने स्व चतुष्टय से है। धर्मास्तिकाय का चतुष्टय धर्मास्तिकाय में है। इसी प्रकार जीव अपने रूप है और अधर्मास्तिकाय द्रव्य रूप नहीं है, इसलिए अधर्मास्तिकाय के कारण वह स्थिर होता है, ऐसा नहीं है। पांचवा, जीव अपने रूप है और काल द्रव्य रूप वह नहीं है, इसलिए काल द्रव्य जीव को परिणमित करता है, ऐसा नहीं है। चर्चा तो आती है, वो सब निमित्त से कही गई है, उस निमित्त को तुम मान लेते हो कि मानो वो जीव को परिणमा रहा है।
फिर ऐसे निमित्त का इतनी अधीनता हो जाती है कि ये कहने लग जाता है कि वो सिद्ध भगवान इसलिए लोकाग्र के बाहर नहीं जाते क्योंकि वह धर्मास्तिकाएं नहीं है। ये तो एक निमित्त का ज्ञान कराने की बात है। जीव अपने रूप है, ये भी समझना जरा गजब है। जीव अपने रूप है और आकाश द्रव्य रूप वह नहीं है, इसलिए वास्तव में जीव आकाश के क्षेत्र में स्थित नहीं परंतु अपने स्व क्षेत्र में ही स्थित है। कहाँ रहता है जीव? आकाश में कि नहीं रहता? ये जो चर्चा है कि छयों द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, ये मात्र कथन किया है। आकाश के सर्वव्यापी होने के कारण उसका अवगाहन में निमित्तपना अनुकूलपना होने से कथन किया गया है। जगत में जितने द्रव्य हैं वे अपने अपने स्व क्षेत्र में हैं। तो ये 7 भंगों से छयों द्रव्य से भिन्न पड़ा कि नहीं पड़ा? लेकिन कैसे पड़ेगा? सुनने पढ़ने से नहीं, निर्णय करने से। इस प्रकार जो जीव अस्ति नास्ति धर्म द्वारा अपने को समस्त पर द्रव्यों से पृथक जाने, वह अपने स्वभाव की ओर ढले बिना रहता नहीं। आत्मा का नास्तित्व धर्म कहने से परद्रव्यों का अस्तित्व भी सिद्ध हो जाता है, और क्योंकि परद्रव्य न हो तो उनके अभाव रूप जीव का नास्तित्व धर्म सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि नास्तित्व किससे? पर से। तो पर कौन? कि जिनकी अस्थि उनसे है। ऐसे सब द्रव्यों की मुझ में नास्ति है। सप्तभंगी द्वारा समस्त परद्रव्यों से तो आत्मा को भिन्न किया, अब स्वयं अपने में भी अनंत सप्तभंगी उतरती है। देखो, ये तो अभी सप्तभंगी के द्वारा स्वरूप स्व चतुष्टय से अस्ति और पर चतुष्टय से नास्ति, इस प्रकार से हमने क्या समझा कि जगत में अनंते जीव, अनंते पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, इन सब से मैं भिन्न हूँ, तो क्योंकि इनकी मुझ में नास्ति। अब देखो, जगत में अनंत द्रव्य हैं, उनमें प्रत्येक द्रव्य की अपने रूप से अस्ति, दूसरे अनंत द्रव्य रूप से नास्ति। इस प्रकार द्रव्य में अनंत सप्तभंगी समझना। और अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण हैं, उनमें प्रत्येक गुण अपने रूप है और दूसरे अनंत गुणों रूप वह नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक गुण में अनंत सप्तभंगी समझना। समझ गए? ये कौन सी सप्तभंगी उतारते हैं? तो परद्रव्यों से तो न्यारा किया, अब अपना जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो वस्तु है, इसमें द्रव्य की सप्तभंगी, गुण की सप्तभंगी, पर्याय की सप्तभंगी, वो उतार रहे हैं। देखो, अनंते द्रव्य है कि नहीं जगत में? तो प्रमाण के हाँ, वो जरा उसकी चर्चा और भी है, कथनचित आदि शब्दों के प्रयोग से वो चर्चा है, वो वहीं पढ़ने जैसी है। अभी देखो, जगत में अनंत द्रव्य हैं, उनमें प्रत्येक द्रव्य की अपने रूप अस्ति और दूसरे कितने रह गए? अनंत द्रव्य, उन सब से नास्ति है। इस प्रकार द्रव्य में अनंत सप्तभंगी समझना। अनंत है ना? अब देखो, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण हैं, उनमें प्रत्येक गुण अपने रूप है और दूसरे अनंत गुण रूप वह नहीं है। इस प्रकार एक ही द्रव्य में अनंत प्रत्येक गुण में अनंत सप्तभंगी समझना। फिर देखो, प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय हैं। एक गुण लिया था, एक गुण अपने रूप है, दूसरे गुण रूप नहीं है। इस प्रकार गुणों की अनंत सप्तभंगी हुई। अब कहते हैं जो पर्याय हैं, प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय। कौन सी? काल अपेक्षा, एक समय में एक, लेकिन अनंती है ना। तो जिस काल में जो है वो उस काल में नहीं, परस्पर व्यतिरेकी भाव है, आता है। तो ये प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय हैं, उनमें प्रत्येक पर्याय अपने रूप है और आगे पीछे की अनंत पर्यायों रूप वह नहीं है। पीछे मिथ्या ज्ञान था, मिथ्यात्व था, अब सम्यक्त हुआ तो सम्यक्त की पर्याय अपने रूप है, वह मिथ्यात्व रूप नहीं है।
अभी स्थिरता अल्प है, आगे की पर्याय में स्थिरता बढ़ेगी, उस रूप नहीं है। इस प्रकार अनंत पर्यायों में प्रत्येक की अनंत सप्तभंगी समझना। प्रत्येक पर्याय में, और सुनोगी, प्रत्येक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद अंश है। यानी पर्याय की जो व्यक्तता का भाव है, उस व्यक्तता के भाव को नापा जाए तो वह अविभाग प्रतिच्छेद रूपी अंश की इकाई से नापते हैं। तो प्रत्येक पर्याय अनंत अविभाग प्रतिच्छेद स्वरूप है, उसमें प्रत्येक का अंश अपने रूप है और दूसरे अनंत अंशों रूप वह नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक अविभाग प्रतिच्छेद अंश में भी अनंत सप्तभंगी उतरती है। और द्रव्य गुण पर्याय में परस्पर अस्ति नास्ति रूप सप्तभंगी उतरती है। ये भी देख लो, द्रव्य द्रव्य रूप है और गुण रूप या पर्याय रूप वह नहीं है। द्रव्य अस्ति नास्ति करना ना, तो द्रव्य द्रव्य रूप है, वह गुण रूप पर्याय रूप नहीं। और एक गुण गुण रूप है, वह पूर्ण द्रव्य रूप अथवा एक पर्याय रूप नहीं। तथा एक पर्याय रूप, एक पर्याय पर्याय रूप है, वह द्रव्य या गुण रूप नहीं है। यदि ऐसा ना मानो तो क्या कह दिया इसमें, द्रव्य द्रव्य रूप है, वह गुण पर्याय रूप नहीं है। प्रत्येक गुण अपने गुण रूप है, अन्य गुण रूप अथवा पूर्ण द्रव्य रूप वह नहीं है, अथवा के एक पर्याय रूप भी वो नहीं है। क्योंकि वह, इसको समझ लेते हैं, द्रव्य द्रव्य रूप है, गुण रूप पर्याय रूप नहीं। द्रव्य किसे कहा, अनंत गुणों का आश्रयभूत भाव वो द्रव्य है जो प्रति समय द्रवित होता है। ऐसा जो द्रव्य है वह गुण रूप नहीं है, क्योंकि गुण अनंत है, द्रव्य एक है। पर्याय भी एक समय की है, अनंती है, और द्रव्य त्रिकाल है और एक है। तो द्रव्य द्रव्य रूप है, द्रव्य गुण रूप पर्याय रूप नहीं। अस्ति नास्ति हुई दूसरी। एक गुण गुण रूप है और वह पूर्ण द्रव्य रूप अथवा एक पर्याय रूप नहीं। एक गुण वस्तु का एक ही भाव है और वह एक भाव ना तो पूरे द्रव्य रूप है और ना वो जो भाव है त्रिकाल रहने वाला, वो एक पर्याय जितना है। दो बातें ली ना, एक गुण गुण रूप है, जैसे ज्ञान गुण लो तो ज्ञान गुण रूप है, तो मात्र द्रव्य ज्ञान गुण स्वरूप नहीं है, अनंत गुण है, तो वह पूर्ण द्रव्य रूप न कहलाया। और ज्ञान गुण की जो एक समय की अवस्था है उतना ही ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान गुण परिपूर्ण स्वभाव से तीनों काल रहने वाला है, ध्रुव है। और देखो, अब एक पर्याय रूप है, वह द्रव्य रूप या गुण रूप नहीं है, क्योंकि वह पर्याय एक समयवर्ती उस समय का व्यक्त भाव है। जबकि द्रव्य तो ऐसी अनंत पर्यायों में परिणमित हो ऐसा भाव है, और गुण वो उन अनंत पर्यायों के भाव रूप मौजूद है, वो गुण रूपता है। ऐसा ना हो तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों का भिन्न भिन्न लक्षण ही सिद्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का भिन्न भिन्न लक्षण कैसे सिद्ध होगा, कि जिसका लक्षण भिन्न है, द्रव्य द्रव्य स्वरूप है, गुण गुण स्वरूप है, पर्याय पर्याय स्वरूप है। पर्याय गुण द्रव्य नहीं, द्रव्य गुण पर्याय नहीं, गुण द्रव्य और पर्याय नहीं। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय उनके लक्षण अलग अलग है। द्रव्य का लक्षण क्या है कि वह गुणों का आश्रयभूत भाव है, और गुण का लक्षण क्या है, जिसके आश्रय से अन्य गुण नहीं रहते। ऐसा आया ना पंचाध्यायी में गुण का। और पर्याय कौन, कि जो गुणों की व्यक्त दशा है उसका नाम पर्याय है। तो भिन्न भिन्न लक्षण तब ही सिद्ध होंगे जब इस प्रकार सप्तभंगी से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप निर्णय किया जाए। इस सप्तभंगी में बहुत विस्तार है, 14 ब्रह्मांड इसमें समा जाए। ये तो सूक्ष्म बीतरागी विज्ञान है भाई। लोग बाह्य संयोग से पदार्थ को देखते हैं, वह देखने की ही भूल है, देखत भूल है। ये संयोगी दृष्टि कहो या देखत भूल इसको कहो संयोगी दृष्टि कहो या इस भूल को देखत भूल कहो। यानी बाह्य में जो कुछ इसे संयोग में दिखाई देता है वैसा ये मान बैठता है, और यही संसार का मूल है। वस्तु में संयोग का तो अभाव है कहेंगे,
संयोग का तो अभाव है, कहाँ चला गया, भूल ही गया। हाँ, इस प्रकार यदि अस्ति नास्ति से वस्तु के निरपेक्ष स्वभाव को देखें तो ये देखत भूल दूर हो जाएगी। देखो, यह स्वतंत्रता का ढंढेरा, उद्घोष स्वतंत्रता का। कैसा कि जगत में अनंत द्रव्य है। ये बहुत समझो, निर्णय में अपने बहुत मजबूती से स्थापित करने वाली चीज है। ये 4-5 लाइन है, आगे चर्चा और भी है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। थोड़ा सा ये ले लेते हैं। देखो, जगत में अनंत द्रव्य हैं, उनमें एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य नहीं होता। एक बात, प्रत्येक द्रव्य में अनंते गुण है, लेकिन उनमें एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता। प्रत्येक गुण की अनंती पर्याय हैं। अनंती होंगी कि नहीं? 3 काल में रहने वाला गुण तो अनंत गुण है, तो अनंत गुणों की व्यक्तता भी तो अनंत ही होगी। नहीं, एक गुण की अनंत लेना। एक गुण की अनंत, काल सापेक्ष है ना, 3 काल की पर्याय। तो एक गुण की, प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय हैं। ये बारीक है समझना। उनमें एक पर्याय कभी भी दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। एक पर्याय की अस्थि अपने से है और पीछे वाली पर्याय से उसकी नास्ति है। हुई कि नहीं, बात समझ में आई ना? तो कोई पर्याय दूसरी पर्याय का कारण बने, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों कि वह जो उत्पन्न वर्तमान पर्याय है वो एक पर्याय अपनी पूर्व की पर्याय से नास्ति रूप है और अपनी भविष्य की पर्याय से नास्ति रूप है। ये जो कहते हैं ना, संस्कार लेके जाती है पर्याय, कोई नहीं, प्रत्येक पर्याय अपने स्वतंत्र षटकारक से उत्पन्न होती है। तो वो उस बात की सिद्धि यहाँ से कराई कि एक पर्याय कभी भी दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। तो अब क्या अपने सामने मामला आ गया कि द्रव्य रूप से द्रव्य सत और गुण रूप से गुण सत और पर्याय रूप से प्रत्येक समय की पर्याय भी सत, कोई एक दूसरे रूप नहीं हो जाते। अहो देखो तो यह वस्तु दर्शन कितनी निरपेक्षता है। यानी जगत के अन्य सभी द्रव्यों से न्यारा अपना द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु सत्ता, उस वस्तु का भी द्रव्य द्रव्य रूप सत है, गुण गुण रूप सत है, पर्याय पर्याय रूप सत है, और जो पर्याय है वो उस पर्याय रूप सत है, पूर्व की पर्याय रूप नहीं। कितना निरपेक्ष इसका निरंतर प्रत्येक समय में स्वरूप इस वस्तु का कितना कितना निरपेक्ष है। ऐसा निरपेक्ष स्वरूप समझे तो ज्ञान में निरपेक्षता अर्थात वीतरागता हो जाएगी। मात्र ज्ञाता भाव रह जाए, इसका नाम धर्म है। इसमें थोड़ी चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसको लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।